Hello students, my name is Yachika Sharma. Welcome back to your Bio 24/7. स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने किया था एक्वायर्ड इम्यूनिटी मैकेनिज्म किया था। आज हम करने वाले हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी को डिटेल में। फर्स्ट टाइप करने वाले हैं आज। इसका फर्स्ट टाइप है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसे आप AMI भी कहते हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी इसे कहते हैं। ह्यूमोरल वर्ड का मतलब हम कल ही समझ चुके थे, फ्लूइड। फ्लूइड मीन्स कि जितने भी जो आपके सेल्स हैं वो किससे ब्लड में बनते हैं, और जिसमें जो सेल काम में आते हैं वो सारे किस में बनते हैं, ब्लड में बनते हैं। इसमें कौन से सेल्स जो एक्टिवेट होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, वो हमने सीखा था। कौन से सेल्स पार्टिसिपेट करते हैं इस इम्यूनिटी के लिए? वो हैं आपके बी लिम्फोसाइट्स। ये वो सेल्स हैं जिसमें क्या बनते हैं, एंटीबॉडी बनते हैं। बी लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है? सबसे पहले हमें ये जानना है बी लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में। बोन मैरो क्या है बच्चों? स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स से बना एक टिश्यू है जिसे आप बोन मैरो कह रहे हैं। स्टेम सेल्स क्या होते हैं? ये वो सेल्स होते हैं जो जब भी चाहें कोई नए सेल बना सकते हैं, उन्हें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। स्टेम सेल्स। अब आप जानेंगे कि जो स्टेम सेल्स है वो कहाँ बनते हैं। स्टेम सेल जो बनते हैं लॉन्ग बोन्स ऑफ द बॉडी। कहाँ बनते हैं? लॉन्ग बोन्स में। अगर इसको करेक्ट करके हम लिखें, एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स। अब आप किसी एक लॉन्ग बोन का एग्जाम्पल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल फीमर। ये आपकी लॉन्ग बोन है। अगर हम बोन का स्ट्रक्चर बनाएं तो यहाँ एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स, ये कहाँ बनेंगे? एंड पर बनेंगे। फीमर, थाई बोन, ठीक है। इसके बाद अब आप जानेंगे कि बी लिम्फोसाइट्स ऐसा क्या होते हैं। मतलब बच्चों बी लिम्फोसाइट्स में ऐसा क्या खास है? मैं ऊपर AMI लिख रही हूँ, इसका शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। जो AMI के लिए कौन से सेल एक्टिवेट होते हैं? बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में। बोन मैरो क्या है? स्टेम सेल्स से बने हुए टिश्यूज हैं। स्टेम सेल्स कहाँ बनते हैं? आपके फीमर में। थाई बोन जिसको आप कह रहे हैं, लॉन्ग बोन्स ऑफ द बॉडी कह रहे हैं। बी लिम्फोसाइट्स का काम क्या है? ये क्या करते हैं? एंटीबॉडी सिक्रेट करते हैं, यानी कि एंटीबॉडी बनाने का काम करते हैं, इसीलिए ये बहुत खास हैं। ये बी लिम्फोसाइट्स का काम क्या है? क्या सिक्रेट करते हैं ये? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कब बनाए जाते हैं बॉडी में? जब कोई बाहर से पैथोजन आता है और बॉडी पर अटैक करता है तो हमारी बॉडी में उसके अगेंस्ट क्या बनते हैं? एंटीबॉडीज बनते हैं। तो एंटीजन क्या है? इट इज अ फॉरेन मॉलिक्यूल। फॉरेन हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये बाहर से आ रहा है। विच elicit the antibody। एलिसिट मतलब कि जनरेट कर रहे हैं एंटीबॉडी को। एंटीजन का नाम ही यही है। अगर मैं इस शब्द को ब्रेक करना चाहूँ तो एंटी, इस शब्द के अनुसार एंटीबॉडी ये क्या है? जनरेट। यानी कि एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि एंटीबॉडी को जनरेट करने का काम करता है।
बच्चों एंटीबॉडीज़, अब हम एंटीबॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ये एंटीबॉडीज़ जो होते हैं, क्या है ये एंटीबॉडीज़, किससे मिलकर बने होते हैं? हमारे एंटीबॉडीज़ इम्यूनो ग्लोब्यूलिन्स से बने होते हैं। अब ये क्या है? ये है प्रोटीन। ग्लोब्यूलिन्स क्या है? प्रोटीन। यानी कि हम अपने मील में अगर प्रोटीन नहीं लेते हैं तो हमारी बॉडी का एक तरीके से बॉडी बिल्डअप भी कम होगी और इम्यूनिटी भी कम हो जाएगी। इसीलिए हमें अपनी मील में, हमें अपने खाने में, डेली मील में क्या लेने चाहिए? प्रोटीन्स लेने चाहिए, जिससे हमारी इम्यूनिटी बनी रहे। तो इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज़ का अब हम स्ट्रक्चर करेंगे। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, आई होप आप सब देख पा रहे होंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। अब एक वेल डिफाइन स्ट्रक्चर बनाएंगे। इस एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में 2 हैवी चेन होते हैं, 2 लाइट चेन होते हैं। तो टोटल चेन कितने होते हैं? 4। इसमें 16 डाइसल्फाइड लिंकेज होते हैं। अभी हम बनाएंगे। ये लिंकेज क्या करते हैं? ये कनेक्ट करके रखते हैं हैवी चेन को हैवी चेन से, लाइट चेन को लाइट चेन से, हैवी चेन को लाइट चेन से। ये टोटल 16 होते हैं। आप इन्हें काउंट कर सकते हैं, 16 डाइसल्फाइड लिंकेज होते हैं। तो ये पूरा एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। इस एंटीबॉडी में ये जो हाफ पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट होता है वेरिएबल।
और ये वाला जो पार्ट होता है, ये आपका नीचे वाला जो पार्ट, ये पार्ट होता है कांस्टेंट। ये कांस्टेंट पार्ट है। इसके बाद ये वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा कंप्लीट पार्ट जो है वो क्या है, कांस्टेंट पार्ट है। जैसे कि अगर मैं बताऊँ तो ये कांस्टेंट पार्ट ऑफ हैवी चेन, और ये जो है ऊपर वाला, ये वाला पार्ट कांस्टेंट पार्ट ऑफ लाइट चेन, ये वेरिएबल पार्ट ऑफ लाइट चेन। ऐसे ही लाइट चेन के जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट हो गया कांस्टेंट पार्ट ऑफ लाइट चेन। और ऊपर वाला पार्ट हो गया वेरिएबल पार्ट ऑफ लाइट चेन। तो इस तरीके से इसमें दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट ऊपर वाला पार्ट जो है दोनों हैवी चेन और लाइट चेन का, दोनों का मिलकर के वेरिएबल पार्ट बना रहा है, और नीचे वाला पार्ट कांस्टेंट पार्ट बना रहा है। इसमें जो वेरिएबल पार्ट है और कांस्टेंट पार्ट का मीन्स क्या है, तो इसमें जो वेरिएबल पार्ट है बच्चों, उसका क्या मतलब है कि यानी कि जो इसमें एंटीजन है, अगर हम इसे इस तरीके से समझें कि हर एंटीजन को मारने के लिए कोई एक एंटीबॉडी तो होगा नहीं। यानी कि अगर हमें 5 बीमारियां हो रही हैं, 5 एंटीजन ने आके 5 अलग अलग बीमारियां दी, तो उसे मारने के लिए 5 अलग अलग एंटीबॉडी बनेंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि एक एंटीबॉडी पाँचों को मार देगा। तो इसी वजह से बार बार जो अलग अलग एंटीजन आएगा वो बार बार अलग अलग तरीके से इसमें जुड़ेगा। तो ये इसमें साइट होते हैं एंटीजन से जुड़ने वाले, एंटीबॉडी से जुड़ने वाले साइट होते हैं जो एंटीजन जुड़ेंगे। मान लेते हैं ये है एंटीबॉडी। अब मैं इसी को आपको एंटीजन और एंटीबॉडी जुड़ने के लिए बनाकर बता रही हूँ। ये है एंटीबॉडी और ये है कोई एंटीजन। एंटीजन, एंटीबॉडी। तो इस एंटीजन का ये वाला पार्ट जो कि किससे जुड़ेगा, एंटीबॉडी से जुड़ेगा, इसे आप एपिटोप कहेंगे। और एंटीबॉडी का पार्ट जिसमें एंटीजन आकर जुड़ेगा उसे क्या कहा जाएगा, पैराटोप। इज इट क्लियर? एक बार दोबारा से एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। ये एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। इस एंटीबॉडी में 2 हैवी चेन होते हैं, 2 लाइट चेन होते हैं। टोटल मिलकर के 4 चेन होते हैं। 16 डाइसल्फाइड लिंकेज होते हैं। ये 16 डाइसल्फाइड लिंकेज हैवी चेन को हैवी चेन से, हैवी चेन को लाइट चेन से, लाइट चेन हैवी चेन को हैवी चेन से, लाइट चेन को लाइट चेन से और हैवी को लाइट चेन से कनेक्ट करने का काम करते हैं। इसमें जो नीचे वाले पार्ट है हैवी चेन और लाइट चेन के, वो पार्ट कांस्टेंट है और ऊपर वाले पार्ट वेरिएबल है। वेरिएबल इसलिए है कि हर एंटीजन को मारने के लिए अलग अलग एंटीबॉडी होंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही एंटीबॉडी बहुत सारी बीमारियों को मार पाएगा। तो अलग अलग एंटीजन आएगा तो वो अलग अलग जुड़ेगा एंटीबॉडी से, इसीलिए ये वाला पार्ट वेरिएबल होता है, क्योंकि यहीं पर जुड़ना है, ऊपर ही इनके साइट्स होते हैं। अब जब एंटीजन आएगा, यहाँ मान लीजिए कोई एंटीजन है, तो वो इसी पार्ट पर जुड़ेगा, इसी वेरिएबल पार्ट पर जुड़ेगा। ये एपिटोप है, ये पैराटोप है। अगर हम इसे लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। व्हाट इज एपिटोप? इट इज अ पार्ट ऑफ एंटीजन विच कनेक्ट विद एंटीबॉडी। और पैराटोप को अगर मैं कहना चाहूँ, इट इज अ पार्ट ऑफ एंटीबॉडी विच कनेक्ट विद एंटीजन।
क्षमा करें, यह काम नहीं कर रहा है। कुछ सेकंड में फिर से कोशिश कीजिए। इज इट क्लियर? अब बच्चों हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। आपने एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देख लिया है, अब आप करेंगे टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। बच्चों इसके न्यूमोनिक है याद करने के लिए, अगर आप याद करना चाहें तो इस तरीके से द गेम, या गेम डी, या घमंडी, आप किसी भी तरीके से न्यूमोनिक आपको मैंने बहुत सारे दे दिए, किसी भी न्यूमोनिक से याद कर सकते हैं। IgD, IgG, IgA, IgM, IgE, ये आपके 5 एंटीबॉडीज़ है। अब हम इन एंटीबॉडीज़ को डिटेल में करेंगे। गेम डी, आप चाहें तो द गेम से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। IgG इसका स्ट्रक्चर होता है ये इस एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। इसका कंपोजिशन, इसके ब्लड में सबसे ज़्यादा मात्रा होती है, 70 to 75%। इसके पैराटोप से आप क्या समझ रहे हैं, ये वो साइट है जहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी से जुड़ेगा, तो एक साइट ही रहा, तो इसके कितने पैराटोप हो गए, 1 और 2। तो कितने एंटीजन इससे जुड़ सकेंगे, 2। इसका फीचर IgG, क्योंकि ये मैक्सिमम अमाउंट में होता है, तो ये मैक्सिमम डिफेंस क्रिएट करता है, यानी कि मैक्सिमम इम्यूनिटी देगा। और ये ऐसा स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी है, और ये स्मॉलेस्ट होने की वजह से ही ये मदर प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है, यानी कि ये मदर की प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी में, मदर के प्लेसेंटा के ब्लड के साथ मिलकर के बेबी में चला जाता है, यानी कि ये एंटीबॉडी मदर टू बेबी दी जाती है बाय प्लेसेंटा। अगर हम कहना चाहें तो ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है। नेक्स्ट एंटीबॉडी हम पढ़ेंगे IgA। IgA ये एंटीबॉडी डाइमरिक होती है, यानी कि ये दोनों साइड से जुड़ी हुई है, इसमें 2 एंटीबॉडी अटैच हैं, डाइमरिक होती है। इसका अमाउंट होता है 10 to 15%। और इसमें कितने पैराटोप हैं आप ज़रा देख के बताइए, 1 2 3 4,
कितने साइट हैं यहाँ एंटीजन जुड़ने के? 1 2 3 4, यानी कि 4 पैराटोप है। IgA एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट होता है? कोलोस्ट्रम में। मैं इसको ऐसे करके लिख रही हूँ, कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम क्या है? डिलीवरी के बाद मदर को कुछ दिनों के लिए प्रोड्यूस होने वाला ब्लड, वो मिल्क है जिसमें कोलोस्ट्रम प्रेजेंट होता है, जिसे माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध भी कहते हैं। इससे एंटीबॉडी IgA दिए जाते हैं। ये सलाइवा में भी प्रेजेंट होते हैं और कल ही हमने पढ़ा ये टीयर्स में भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे IgM। इसका शेप देखकर आपको लग रहा है ये इन सब में से कैसा लग रहा है? कुछ लार्जेस्ट। ये लार्जेस्ट एंटीबॉडी होता है, इसका अमाउंट होता है 6 to 7%। और इसमें कितने पैराटोप आपको दिखाई दे रहे हैं? बच्चों इसमें 5 एंटीबॉडीज़ जुड़े हुए हैं, तो कितने पैराटोप हो गए? 5 के 10। एक में 2, 2 में 4 थे, तो 5 एंटीबॉडीज़ में कितने हो गए? 10। और ये क्या है? लार्जेस्ट एंटीबॉडी है। स्मॉलेस्ट ये रही आपकी IgG, ये लार्जेस्ट एंटीबॉडी है। ये वो एंटीबॉडी है जो कि कोई भी पैथोजन अगर बाहर से आता है तो सबसे पहले उसकी मुलाकात इसी से होती है, सबसे पहले लड़ने यही जाता है। फर्स्ट एनकाउंटर द पैथोजन। ऐसी एंटीबॉडी जो सबसे पहले पैथोजन से मिलती है या पैथोजन को अटैक करती है, ये है IgM। IgD, इसमें कितने हैं इस एंटीबॉडी के? ये होती है बच्चों 1 से 2%, यानी इसका अमाउंट अब धीरे धीरे यहाँ से यहाँ आते आते अमाउंट कम होता जा रहा है। इसमें कितने बाइंडिंग साइट है, कितने पैराटाइप है यहाँ पर? 2। ये वो एंटीबॉडी है जो क्या करती है? मैच्योरेशन ऑफ अदर एंटीबॉडी, यानी कि जो अदर एंटीबॉडीज़ हैं उनको मैच्योर करने का काम करती है। लास्ट IgE, ये एंटीबॉडी ब्लड में 2% ही प्रेजेंट होती है। इसके पैराटोप कितने हैं? 2। 1 के 2, 2 से 4, 5 के कितने बचाए थे हमने? 10। ये जब एलर्जी होती है आपकी बॉडी में, कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन हो जाता है, तब ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है। जब हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा एलर्जिक इन्फेक्शन होते हैं तब ये प्रोड्यूस होती है। एक बार हम रिकॉल करेंगे टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ कितने हैं? 5। DGAME। अगर हम चाहें तो इसका निमोनिक ऐसे बना सकते हैं, द गेम या गेम डी या घमंडी, जो भी आप याद करना चाहें। टाइप्स IgA एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, और ये इसमें कंपोजिशन कितने होते हैं? 70 to 75% होते हैं ब्लड में। इनके पैराटोप कितने होते हैं? 2। और ये मैक्सिमम अमाउंट में होते हैं, इसीलिए मैक्सिमम डिफेंस क्रिएट करते हैं। स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी है और ये एंटीबॉडी मदर टू बेबी दिए जाते हैं। कैसे? बाय प्लेसेंटा। IgA ये डाइमरिक होते हैं। ये डाइमरिक हैं, ये कितना प्रेजेंट होते हैं? 10 to 15% होते हैं। और इन पे पैराटोप कितने हैं? 1 2 3 4 पैराटोप हैं।
ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कोलेस्ट्रम में। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम कौन सा है? मदर का मिल्क है, जो कब प्रोड्यूस होता है? डिलीवरी के कुछ दिनों, शुरुआत के कुछ दिन। सलाइवा में भी ये प्रेजेंट होता है और टीयर्स में भी प्रेजेंट होता है। IgM ये एंटीबॉडी पेंटामरिक एंटीबॉडी है। यहाँ मैं इसको लिख दूँ तो इसमें मैंने आपको बताया था 5 एंटीबॉडीज़ जुड़े हुए हैं, तो ये पेंटामरिक एंटीबॉडी है। ये लार्जेस्ट एंटीबॉडी है, इसका अमाउंट 6 to 7% होता है और इसमें कितने पैराटोप हैं? 10 पैराटोप हैं। और ये सबसे पहले एंटीबॉडी, ऐसा एंटीबॉडी है जो बाहर से कोई पैथोजन आया है तो सबसे पहले यही उसको अटैक करेगी। IgM। IgD ये एंटीबॉडी 1 to 2% प्रेजेंट होती है, इसके पैराटोप 2 हैं और ये क्या करती है? मैच्योर करने का काम करती है अदर एंटीबॉडीज़ को। IgE एंटीबॉडी, IgD एंटीबॉडी ये 2% प्रेजेंट होती है और ये 2 पैराटोप बनाती है और ये क्या करती है? एलर्जी और पैरासिटिक इन्फेक्शन जब आपकी बॉडी में होते हैं तो ये उन्हें उस टाइम प्रोड्यूस होती है। बच्चों, अब हम एंटीबॉडी के टॉपिक के बाद हम करते हैं एक बात का और ध्यान रखिएगा बच्चों, जब आपकी बॉडी में कोई प्राइमरी पैथोजन आता है, सबसे पहले आता है तो आपकी बॉडी प्राइमरी रेस्पॉन्स देती है, उसके बाद दोबारा जब आता है तो सेकेंडरी रेस्पॉन्स देती है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी रेस्पॉन्स के टाइम सबसे पहले जो एंटीबॉडी बनेगी वो एंटीबॉडी है IgM एंटीबॉडी, और उसके बाद जो एंटीबॉडी बनेगी वो बनेगी IgG। तो प्राइमरी रेस्पॉन्स में जो IgG एंटीबॉडी है वो थोड़ा कम बनती है और सेकेंडरी रेस्पॉन्स में IgG एंटीबॉडी ज़्यादा बनती है। इसी वजह से आप जल्दी रिकवर हो जाते हैं और आप ठीक हो जाते हैं। अगर मैं इसको अब एक्सप्लेनेशन से बताऊं, आप बोर्ड पर देखिए ज़रा। बेटा मैं आपको समझा रही हूँ कि आपकी बॉडी में पैथोजन फर्स्ट टाइम आया तो आपकी बॉडी कौन सा रेस्पॉन्ड देती है? प्राइमरी रेस्पॉन्ड देती है। और जब पैथोजन सेकेंड टाइम आता है तो आपकी बॉडी सेकेंडरी रेस्पॉन्स देती है। इस प्राइमरी और सेकेंडरी रेस्पॉन्ड में सबसे पहले बनता कौन है? IgM, और बाद में कौन बनता है? IgG। इस IgG का अमाउंट प्राइमरी रेस्पॉन्स में कम है जबकि सेकेंडरी रेस्पॉन्स में ज़्यादा है, इसीलिए आप जल्दी रिकवर हो जाते हैं। तो ये है आपका प्राइमरी रेस्पॉन्स बॉडी का और ये है सेकेंडरी रेस्पॉन्स। इसीलिए आप सेकेंड टाइम में बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं। इज इट क्लियर? अब हम करेंगे हाइब्रिडोमा टेक्निक। हाइब्रिडोमा टेक्निक, इस टेक्निक में क्या होता है बेटा? पॉलीक्लोनल एंड मोनोक्लोनल, आप 2 टेक्निक पढ़ेंगे। पॉलीक्लोनल का मतलब क्या है कि आप जानते हैं आपकी बॉडी, आपके ब्लड में बहुत सारे एंटीजन से लड़ने के लिए बहुत सारे एंटीबॉडी बनते हैं, यानी कि आपका जो ब्लड है वो कैसा है? पॉलीक्लोनल है। और मोनोक्लोनल में क्या होता है कि एक ही
एंटीबॉडी के बहुत सारी कॉपीज़ बनानी पड़ती हैं। ये वो टेक्निक है जिसमें एक एंटीबॉडी से मैनी कॉपीज़ बनानी पड़ेंगी इसकी, और वो किसकी होगी? एक ही एंटीबॉडी की। इस टेक्निक को समझने के लिए अगर मैं आपसे बताऊं कि अगर मान लीजिए किसी को टेटनस की डिजीज़ हुई है, टेटनस का इन्फेक्शन हुआ है, तो क्या होगा? उससे लड़ने के लिए आपके टेटनस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेंगे। अब वो टेटनस के अगेंस्ट बहुत सारे एंटीबॉडी बनने चाहिए, तो वो एंटीबॉडी बनाने की जो टेक्निक है उसको कहेंगे मोनोक्लोनल। देखें ज़रा कैसे। मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है, किससे? टेटनस से। उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? जब उसको टेटनस के अगेंस्ट लड़ने वाली एंटीबॉडीज़ दे दी जाएं। तो उसके लिए क्या है? ये माइलोमा सेल्स, माइलोमा सेल्स कौन से होते हैं बच्चों? कैंसरस सेल। कैंसर सेल की क्या खासियत है? ये कैसे सेल होते हैं जो बार बार डिवाइड होते रहते हैं, डिफरेंशिएट होते रहते हैं। तो ये इसी वजह से कैंसर एक बहुत बॉल टाइप स्ट्रक्चर बना लेता है। यही इसी क्वालिटी को यहाँ यूज़ किया जाएगा। माइलोमा सेल्स को बी सेल्स के साथ फ्यूज़ कराया जाता है। जब ये इस सेल्स के साथ फ्यूज़ हो जाता है बी सेल्स के साथ, तो क्या होगा? अब जो सेल बनेगा, ये सेल तो बार बार डिवाइड होगा और ये सेल इसके साथ फ्यूज़ हो रहा है, ये एंटीबॉडी बना रहा है, ये सेल डिवाइड होने का काम अच्छे से कर लेता है। तो जब इसके साथ फ्यूज़ कराया जाएगा तो क्या होगा? सेल डिवाइड होके जब बनेगा तो उसमें बहुत सारे एंटीबॉडी होंगे। यानी कि आपने एक एंटीबॉडी से उसकी बहुत सारी कॉपी बना ली है। अब इन एंटीबॉडीज़ को आप इंजेक्ट करा सकते हैं, किसमें? इन्फेक्टेड पर्सन में, और इन्फेक्टेड पर्सन ठीक हो जाएगा। तो ऐसी टेक्निक जिसमें क्या हो, एक एंटीबॉडीज़ की बहुत सारी कॉपीज़ बनाई जाती हैं, उस टेक्निक को मोनोक्लोनल टेक्निक कहते हैं। और ऐसी टेक्निक जिसमें क्या हो कि एंटीबॉडीज़, बहुत सारी एंटीबॉडीज़ आपके पास हैं बहुत सारे एंटीजेंस के लड़ने के लिए, उसे पॉलीक्लोनल टेक्निक कहते हैं। इसमें अपने सेल कौन से काम में लिए हैं? माइलोमा सेल्स हैं। किसके साथ फ्यूज़ कराए गए हैं? बीटा सेल्स के साथ फ्यूज़ कराए गए हैं। एक बार हम पूरा वीडियो रिकॉल कर लेते हैं जो जो आज हमने समझा। स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था एक्वायर्ड इम्यूनिटी के फर्स्ट टाइप से, AMI से, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी से, जिसे आप AMI भी कह रहे हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी कह रहे हैं। ह्यूमोरल वर्ड का मतलब आपने क्या सीखा? फ्लूइड। फ्लूइड मतलब कि हमारी बॉडी में कौन है? ब्लड। ब्लड के अंदर ही जो सेल्स हैं वो सबसे ज़्यादा बनते हैं, जो एंटीबॉडी बनाने का काम कर रहे हैं। AMI में जो काम कर रहा है वो कौन सी हैं? बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट सेल्स। बी लिम्फोसाइट सेल्स कहाँ बनते हैं? उनका फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में। बोन मैरो क्या है? स्टेम सेल्स है। स्टेम सेल्स से बनने वाले टिश्यूज़ हैं जो क्या कहाँ बनते हैं? एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स आपके एग्जांपल अगर आप दें, फीमर बोन, थाई बोन, जहाँ पे एंड ऊपर और लास्ट, ये दो एंड पर बनते हैं। उसके बाद स्टेम सेल्स की क्या क्वालिटी होती है कि ये क्या होते हैं? कभी भी न्यू सेल बना सकते हैं, कभी भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, एक नए सेल बनाने की क्वालिटी होती है। बी लिम्फोसाइट जो सेल है वो क्या बनाते हैं? एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। एंटीबॉडीज़ के बाद हमने पढ़ा एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर। एंटीबॉडीज़ के स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा उसके पास दो हैवी चेन, दो लाइट चेन होती है। एंटीबॉडीज़ के जो हैवी चेन और लाइट चेन का जो अपर पार्ट होता है वो वेरिएबल होता है, नीचे वाला पार्ट कांस्टेंट होता है। और ये दोनों चेन कैसे लिंक होती हैं? 16 डाइसल्फाइड लिंकेज से। एंटीजन का जो पार्ट एंटीबॉडी से जुड़ता है उसे एपिटोप कहते हैं, और एंटीबॉडी का जो पार्ट एंटीजन से जुड़ता है इसे आप पैराटोप कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे से एग्लूटिनेशन प्रोसेस में जुड़ते हैं। उसके बाद आपको मैंने बताया टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी के टाइप्स क्या हैं? या तो आप द गेम करके याद कर लीजिए, DGAME, या गेम D करके याद कर लीजिए, या घमंडी IGG।
ये कौन सी एंटीबॉडी है जो क्या करती है, ये ऐसी एक एंटीबॉडी है जो कि मदर की प्लेसेंटा से बच्चे तक ये एंटीबॉडी पहुंच जाती है, बिकॉज इट इज़ अ स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी। इसका अमाउंट सबसे ज़्यादा होता है और ये मैक्सिमम अमाउंट का डिफेंस क्रिएट करती है। उसके बाद अगर आप बात करें IgA, कोलेस्ट्रम में, सलाइवा में, टीयर्स में, IgM लार्जेस्ट एंटीबॉडी होती है, सबसे पहले यही लड़ने जाएगी। उसके बाद अगर आप बात करें गेम डी IgD मैच्योरेशन करती है, और E जब आपको पैरासिटिक या एलर्जिक इन्फेक्शन होता है तब ये बनती है। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई बच्चों कि जब आपकी बॉडी में पहले पैथोजन अटैक करता है तो आपकी बॉडी प्राइमरी रिस्पॉन्स देती है जिसमें टाइम लगता है और आपकी बॉडी में फीवर सिकनेस आता है। उसके बाद जब आपको फिर पैथोजन अटैक करता है तो आपकी बॉडी में सेकेंडरी रेस्पॉन्स होता है और आप जल्दी रिकवर हो जाते हैं। ऐसा इसलिए हुआ कि प्राइमरी और सेकेंडरी रेस्पॉन्स में जो सबसे पहले एंटीबॉडी बना वो जब बना था IgM। मैंने बताया लार्जेस्ट एंटीबॉडी है जो सबसे पहले अटैक करता है। उसके बाद बना IgG का अमाउंट सेकेंडरी रेस्पॉन्स में ज़्यादा होता है, प्राइमरी रेस्पॉन्स में कम होता है, इसी वजह से सेकेंड टाइम में आप बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। तो उसके बाद हमने पढ़ा हाइब्रिडोमा टेक्निक। व्हाट इज़ हाइब्रिडोमा टेक्निक? इसके अंदर आप दो टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं, पॉलीक्लोनल एंड मोनोक्लोनल। पॉलीक्लोनल में आप क्या कर रहे हैं, आपके पास जैसे कि 5 पैथोजन आ रहे हैं तो उसके अगेंस्ट 5 एंटीबॉडीज़ बनेंगी, यानी कि बहुत सारे एंटीबॉडीज़। एग्जाम्पल के लिए हम ब्लड को ले लें, ब्लड में बहुत सारे एंटीबॉडीज़ बनते हैं। मोनोक्लोनल में आप क्या कर रहे हैं कि आप एक एंटीबॉडी की बहुत सारी कॉपीज़ बना रहे हैं, तो उसे मोनोक्लोनल टेक्निक करते हैं। इसमें आपको माइलोमा सेल्स का यूज़ करते हैं, माइलोमा सेल्स को आप कैंसर सेल भी करते हैं। आई होप आप आज के वीडियो में आप अच्छी तरह से AMI को समझ चुके होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।